क्योंकि बाजार में ये जो हफ्ता बीता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हफ्ता रहा। वो पिछले 110 दिनों के सारे उथल पुथल पे एक विराम लगाता हुआ दिखा, जब हमने देखा कि यूएस ईरान के बीच डील पर दस्तखत हो गई। हालांकि अभी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, आमतौर पर होता है जब भी कोई युद्ध में शांति वार्ता हो जाती है तो थोड़े बहुत उथल पुथल होते रहते हैं, लेकिन मोटा मोटी माना जा रहा है कि सारा कुछ अब शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसको कैसे देखा जाए सुनील सुरनम साहब? तो मैं मानता हूं कि देखिए ये बहुत बड़ी रिलीफ है। और अब ये इस हफ्ते जो देखा हमने वो एक रिलीफ रैली था, मगर एक बुलिश रैली नहीं था। यानी इसमें क्या है, खास करके देखें तो इस हफ्ते में मार्केट हर दिन आधा परसेंट, पौना 1% ऐसे ही बढ़ा है। और ये चारों इंडिसेस की बात है। और इसमें क्या है कि वो फ्राइडे को छोड़कर पिछले फ्राइडे को जब 2 से 4% तक सभी इंडिसेस बढ़े थे, वो उस दिन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पर इस हफ्ता वो सस्टेन नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि अभी भी एफआईआईएस की रुझान बदली नहीं है। अभी भी कल भी उन्होंने बेचा था, परसों 200 करोड़ खरीदा था। तो उनका भी जो है सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, मगर बाइंग इंटेंसिटी कहीं पे नहीं दिखा है। क्योंकि अभी भी उनके मन में इंडिया के ऊपर दबाव है कि $80 पे भी तेल है, तो वो भी उसका फिस्कल इम्पैक्ट रहेगा, इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट रहेगा। सेकंड, ऐसे आपने जिक्र किया मानसून का, उसके कारण फूड इन्फ्लेशन, तो फूड इन्फ्लेशन से आरबीआई की हालचाल कैसी रहेगी? क्योंकि अब फेड की रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो क्या आरबीआई के ऊपर दबाव, $80 पे तेल, फिर फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फिर यूएस में रेट हाइक होगा, तो दबाव होगा। क्या आरबीआई रेट हाइक करेगी तो उसका इंपैक्ट कैसे रहेगा? तो ये सब चीजें अभी भी मार्केट के ऊपर हावी है। तो खाली वॉर का निकलना एक नेगेटिव निकल गया है। और ये आने वाले दिन को ये बता रहा है कि ज्यादा गिरावट एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं मार्केट में, मगर ज्यादा उछाल भी नहीं एंटिसिपेट कर सकते। मार्केट एक रेंज बाउंड, सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक डीआईआई एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि आप देखें तो 3 महीने अभी देखे वॉर को स्टार्ट हुए, आपको 3.5 महीने हुए हैं। तो 3 महीने का रिटर्न देखे तो माइक्रो कैप इंडेक्स में 27% रिटर्न मिला है, स्मॉल कैप में 18% और मिड कैप में 14%, खाली लार्ज कैप में 4%। तो क्या है कि मार्केट की रिकवरी एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर ड्रिवन ब्रॉडर मार्केट रैली रही है। अभी भी एफआई का एक पॉजिटिव आउटपुट को लेकर लार्ज कैप लार्ज मिड कैप में चलान नहीं आ रहा है। और वो मेरे लिए आने वाले दिन में वो ट्रैक करना जरूरी है। तो वॉर एक नेगेटिव हट गई, बस समझिए कि इससे एकदम नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव तो नहीं बना है। एकदम निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बना है, वॉर हटा है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन एक रेंज बाउंड ही रहेगा। क्यों रहेगा, उसके पीछे अलग अलग लॉजिक यहाँ पे सुनील सुवर्णम साहब ने दिए। दलजीत सिंह कोहली साहब, एक रेंज बाउंड ही रहेगा और एफआईज अभी भी मतलब निकलना कम कर दिए हैं, आना शुरू नहीं किए उस हिसाब से। जी हाँ लक्ष्मण जी, क्योंकि उनके पास अभी कोई ऐसा रीजन नहीं है हमारे यहाँ आने का। जो रीजन जो बने हुए थे, हमारे पास एआई ट्रेड नहीं है, हमारी ग्रोथ कम है, हमारी वैल्यूएशन ज्यादा है, वो सब इश्यूज तो अभी भी हैं। इनफैक्ट उसमें तो अभी और थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस मॉनसून नॉट कमिंग ऑन टाइम। तो अगर जो हम लोग पहले से कई बार बात किया है कि Q1 के नंबर्स और Q2 के नंबर्स जो हैं, वो उसमें एक्चुअली वॉर का इम्पैक्ट दिखेगा। तो एक्चुअली ये जो नंबर्स आएंगे वो डाउन ट्रेंड होगा। तो आपको थोड़ा डाउनग्रेड्स देखने को मिलेंगे जब ये नंबर्स अनाउंस होंगे, जून क्वार्टर के नंबर्स और सितंबर क्वार्टर के नंबर्स। तो ये तो सबको ही पता है कि अगर हमारे यहाँ ग्रोथ कम हो रही है और वैल्यूएशन तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा घटा नहीं है, तो फिर उनके पास कोई रीजन नहीं है हमारे पास आने का। और नया कुछ ऐसा किया नहीं है। थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव टैक्सेशन साइड पे जो बॉन्ड वाला साइड किया था, बट इक्विटी मार्केट के लिए वो अभी कुछ खास आया नहीं है। तो आई थिंक वो उनके लिए कोई एफआईज के लिए अपना व्यू बदलने का कोई रीजन दिख नहीं रहा है। देखिए, न्यूज़ें तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, लेकिन बाज़ार में उसका कुछ भी असर नहीं होता हुआ नज़र आया। अमेरिका और ईरान को लेके कई बड़ी खबरें भी आती हुई नज़र आई कि जो युद्ध है वो ख़त्म हो चुका है और इससे इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिलेगी। लेकिन इसका कुछ भी असर इंडियन मार्केट पे तो पड़ता हुआ नज़र नहीं आया। और कल भी जिस प्रकार से मार्केट में गिरावट देखने को मिली, उससे लग रहा था कि इंडियन मार्केट में कोई न्यूज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अमेरिकी बाज़ार तो बंद थे ही कल, और सोमवार को बाज़ार इंडियन मार्केट बंद होने के बाद ही अब खुलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इसके बीच में यदि ट्रम्प की ऐसा कुछ भी रीज़न जिसकी वजह से
थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ होती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ अब तक तो देखने को नहीं मिल रही है। और वैसे देखें तो इंडियन मार्केट के लिए कोई ऐसी खबर भी नहीं है जिसकी वजह से लगे कि कोई बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट के लिए दिखाई देगी, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट में वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर इंडियन मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव देखने को मिली कि एफआईआई की तरफ से अच्छी खासी बाइंग कल इंडियन मार्केट में दिखाई दी है। इंडियन मार्केट में गिरावट थी, लेकिन एफआईआई की बाइंग जिस प्रकार से हुई है उसको देख के अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में यदि एफआईआई इसी प्रकार से 2 से 4 दिन भी इतनी बड़ी खरीदारी करते हैं जैसा कि कल किए हैं, करीब 5,000 करोड़ के लगभग, मान लीजिए 4,859 करोड़ की बाइंग की है एफआईआई की तरफ से, तो ऐसे ही 4 से 5 दिन यदि ऐसी बाइंग आती है तो फिर आप समझिएगा कि यहाँ पे जो एफआईआई है वो इंटरेस्टेड है। और यदि एफआईआई का निवेश आता है इंडियन मार्केट में तो वहाँ से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ सकती है और फिर इंडियन मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि यदि धीरे धीरे होल्डिंग अपनी बढ़ाना चाहेंगे एफआईआई तो वो एक पॉजिटिव खबर भारतीय बाज़ारों के लिए भी साबित हो सकती है। वैसे देखें तो इंडियन मार्केट के लिए कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडियन मार्केट को आने वाले दिनों में फ़र्क पड़ सकता है। उनमें सबसे पहले यदि आप देखोगे तो वो है रुपी डॉलर की जो जिस प्रकार से रुपया मजबूत होता हुआ नज़र आया है पिछले कुछ दिनों में, उसका असर इंडियन मार्केट पे आने वाले दिनों में पड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसके अलावा भी आप देखोगे तो जो बढ़ती महंगाई है उसको 5 नज़रियों से रिजर्व बैंक देख रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक के हिसाब से जिस प्रकार से ऑयल महंगा हुआ है, तेल महंगा हुआ था, उसकी वजह से जो महंगाई है वो इंडियन मार्केट में बढ़ती हुई नज़र आएगी और रिजर्व बैंक जो है दरें बढ़ाने में जल्दी नहीं करेगा। देश में बढ़ती महंगाई को थामने के लिए ब्याज दरों में जल्द जो है बढ़ोतरी की आशंका तो अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो पश्चिमी एशिया संघर्ष में उपजी जो वैश्विक उथल पुथल है और देश में जो बढ़ती महंगाई है, 3 से 5 जून के बीच में वहाँ पे बैठक थी और रेपो रेट 5.25 पर स्थिर रखने का फैसला जो है आरबीआई करता हुआ भी नज़र आया था। तो जो आरबीआई है वो किस प्रकार से महंगाई को देखता है कि जो कोर महंगाई है वो अब भी कम देखने को मिल रही है, थोक और रिटेल महंगाई में जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। ऑयल के जो दाम बढ़े हैं उसका असर अब आना है। मई में जो 7.4% पेट्रोल में और 8.4% डीजल के दाम बढ़े थे और रिटेल महंगाई दर जो है 0.36%, इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा जो जोखिम है वो एल नीनो की वजह से है। जो मौसम विभाग है उन्होंने चेताया है कि एल नीनो की वजह से इस बार कम बारिश देखने को मिलेगी, कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग पर इसका असर पड़ सकता है। तो इसको देखते हुए इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त बाधाएँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। और वहीं सबसे बड़ा कारण इंडियन मार्केट के लिए आईटी सेक्टर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर में जो एक्सेंसर की चेतावनी थी उसके बाद में कई आईटी सेक्टर मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप जो आईटी शेयर्स थे वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। आने वाले दिनों में भी यदि आईटी सेक्टर ऐसे ही लुढ़कता है, दिक्कतें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडियन मार्केट की बढ़ सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ें इंडियन मार्केट को ज़्यादा इफेक्ट डालती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।